तो ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड इंडस्ट्रीज हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन इन शट डाउन द प्रोडक्शन एंड मेनी लेबरर्स आर रिट्रेंच्ड फ्रॉम वर्क। अब उस टाइम पे क्या होता है, रिडक्शन के कारण जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और प्रोडक्शन भी जो होता है वो भी घटने लग जाता है, जिसके कारण कई सारे लेबरर्स यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो लेबरर काम करते रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है। सो हियर डिप्रेशन बिकम्स द रीज़न फॉर एम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए यहाँ माना जाता है कि डिप्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी डिप्रेशन की वजह से बेरोज़गारी होती है। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसे हम साइक्लिकल या फिर डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ट्रेड यानी व्यापार का जो साइक्लिंग होता है यानी व्यापार के उतार चढ़ाव में जो हेर फेर होती है उसकी वजह से ये बेरोज़गारी आ जाती है। अमेरिका एक्सपीरियंस्ड सीवियर डिप्रेशंस ड्यूरिंग 1929 and 30 and its effect was faced by many countries of the world। अब अमेरिका ने भी 1929 और 1930 के दौरान इस तरह की बहुत बड़ी समस्या से जूझा था और जिसका जो असर था वो सिर्फ अमेरिका पे नहीं पूरे विदेश यानी पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में उसका असर दिखाई दिया था। दैट इज़ वाई दिस डिप्रेशन वॉज नोन एज ए ग्रेट डिप्रेशन। और इसीलिए इस तरह का डिप्रेशन को ग्रेट डिप्रेशन के तौर पर माना गया। प्रेजेंटली ऑल्सो समटाइम्स डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका इंग्लैंड फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी आज के दौर में भी देखेंगे तो अमेरिका या इंग्लैंड जैसे जो नामी और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ भी कभी कभी बेरोज़गारी दस्तक दे जाती है। इतने बड़े बड़े जो देश हैं जैसे अमेरिका इंग्लैंड वहाँ पे भी बेरोज़गारी जो है वो दस्तक देती है। तो फिर इन इंडिया ड्यू टू कैपिटलिस्ट मार्केट मैकेनिज्म एवरी नाउ एंड देन से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सेन। इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसलिए भारत में भी जब बड़े बड़े देशों में भी इस तरह की समस्या आती है तो अपने भारत का जो कैपिटलिस्ट मार्केट है मैकेनिज़्म का वो बहुत ही कम ज़्यादा होते रहता है यानी एवरी नाउ एंड देन आए दिन कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत के जो डायमंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ में ये बेरोज़गारी का दौर चलता रहता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट द स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल एंड ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल्स। With increase in income, effective demand will increase and production will increase. With increase in production, employment will increase. As a result, the problem of cyclical unemployment will reduce। अब देखिए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी यानी लोगों को जो पैसे बचाना है संभालना है उस चीज़ को बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ाएंगे पैसे बचाएंगे तो उनकी जो हरकतें होंगी यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी और उनको परेशानियों से आगे बढ़ने का मौका मिलते जाएगा। प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट, अब मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, रोज़गार लोगों को जिनको बेरोज़गारों को रोज़गार मिलते जाएगा। इस तरह से उसमें इंक्रीज़ होती जाएगी यानी इनकम लेवल्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। विथ इंक्रीज इन, अब जब रुपये पैसे इनकम में बढ़ोतरी होगी तो इफ़ेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज, तब उनका जो लोगों के बीच में नाम है औधा है वो भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब जैसे ही उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गारी भी बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस, जिसके कारण या जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उनके जो साइक्लिकल यानी आए दिन जो बेरोज़गारी होती है उससे वो कम होती जाएगी या कम होती दिखाई पड़ेगी।